हेलो बच्चों। आज मैं आप लोगों को क्लास 10th की डीओई की तरफ से जो आपको सपोर्ट मटेरियल की बुक मिलती है ना, तो यहाँ पर बिल्कुल लेटेस्ट एडिशन की बुक मैंने लगा रखी है 2024 टू 25 की इंग्लिश मीडियम में। इसमें हमने चैप्टर नंबर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री स्टार्ट कर रखा है। लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 31 तक कंप्लीट करा दिए थे। चैनल पे अपलोड है, प्लेलिस्ट बनी है बिल्कुल लेटेस्ट एडिशन की ही, वहां से कंप्लीट कर लेना। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 करते हैं। आज सीबीएसई में आया हुआ क्वेश्चन है, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। कह रहा है इफ ए बी सी एंड डी आर द वर्टिसेस ऑफ अ पैरेललोग्राम ए बी सी डी। एक पैरेललोग्राम है आपके पास ए बी सी डी, जिसके वर्टिसेस आपको दे रखे हैं ये चारों। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। तो अगर आप इन वर्टिसेस में देखें तो यहाँ एक ए लिखा है, यहाँ एक बी लिखा है। इसकी वैल्यू आपको क्या करनी है, यहाँ पर फाइंड करनी है। उसके साथ साथ एक और चीज फाइंड करनी है, हेंस फाइंड द लेंथ ऑफ इट्स साइड। जो पैरेललोग्राम की साइड्स है ना, उनकी लेंथ भी आपको फाइंड करनी है। क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया। चलिए पहले यहाँ पर हम ऐसा करते हैं, एक पैरेललोग्राम बना लेते हैं अपना। तो क्वेश्चन नंबर है हमारे पास यहाँ पर 31। तो मैंने यहाँ पर एक पैरेललोग्राम ड्रॉ कर लिया है। ठीक है, ये इसके डायगोनल्स मैंने बना दिए। तो मैंने यहाँ पर नाम दे दिया ए बी सी और डी, जो कि क्वेश्चन में था। इनके कोऑर्डिनेट्स मैंने यहाँ लिख दिए। -2 और 1 था, इसका ए और 0 था, इसका 4 और बी था, और इसका 1 और 2 था। एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं कि सारे सही लिखे हैं। बिल्कुल। अब देखो, सबसे पहली बात, जो ये ओ पॉइंट है ये एसी का मिड पॉइंट होगा, क्योंकि आपको पता है कि जो डायगोनल्स होते हैं पैरेललोग्राम के वो बाइसेक्ट करते हैं। तो इसका मतलब ओ ए जितना है उतना ओ सी होगा, और ओ बी जितना है उतना ओ डी होगा, है ना। तो पहले मैं यहाँ पर निकाल लेती हूँ मिड पॉइंट ऑफ ए सी, मतलब ओ के कोऑर्डिनेट्स निकाल रही हूँ। तो जब हम ओ के कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे तो हमारे पास फॉर्मूला क्या रहता है, x1 प्लस x2 अपॉन में 2, और y के लिए रहता है y1 प्लस y2 अपॉन में 2, ये रहता है। तो चलो यहाँ पर वैल्यूज को पुट करते हैं। तो देखो, इस वाली लाइन का मिड पॉइंट है x1 y1 ये है, x2 y2 ये है। ठीक है, तो -2 प्लस 4 अपॉन में 2, अब 1 प्लस बी अपॉन में 2। ठीक है, तो ये आ जाएगा 2 अपॉन में 2 को थोड़ा सा ऐसे लिख देते हैं, आपको कंफ्यूजन ना हो क्या लिखा हुआ है। और यहाँ पर आ जाएगा 1 प्लस बी अपॉन में 2। तो ए सी के मिड पॉइंट आ गए 1, अब 1 प्लस बी अपॉन में 2। एक तरीके से ना ये ओ के कोऑर्डिनेट्स निकल गए हमारे ए सी से। ठीक है, उसी तरीके से अब मैं बी डी के मिड पॉइंट्स निकाल लेती हूँ यहाँ पर। तो मिड पॉइंट ऑफ बी डी कैसे निकलेगा, सेम फॉर्मूला x1 x2 वाला ही लगाएंगे। तो अब यहाँ पर आ जाएगा आपके पास था 1 और 2 ना, तो 1 प्लस ए अपॉन 2 और 2 प्लस 0 अपॉन 2। तब यहाँ पर हमने 2 लिख दिया। तो 1 प्लस ए अपॉन 2 ऐसी है, और ये हो गया 2 अपॉन 2, कट होके 1 आ गया। तो मिड पॉइंट ऑफ बी डी भी निकल गए मेरे, वो निकल गए ये दोनों। अब अगर आप ध्यान से देखो, जो आपने ये वाले कोऑर्डिनेट्स निकाले हैं और जो ये वाले कोऑर्डिनेट्स निकाले हैं, ये दोनों आपने ओ के ही तो कोऑर्डिनेट्स निकाले हैं, क्योंकि ए सी का मिड पॉइंट भी ओ है और बी डी का मिड पॉइंट भी ओ है ना। तो ये दोनों तो ओ के कोऑर्डिनेट्स हैं, तो दोनों इक्वल ही होंगे। तो अब हम यहाँ लिख सकते हैं, सिंस डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। तो मैंने दोनों कोऑर्डिनेट्स को आपस में इक्वल करके लिख दिया। तो 1 प्लस बी अपॉन में 2 ये ए सी से निकला था, और ये वाला आपके पास बी डी से निकला था। ठीक है, अब आप कंपेयर कर सकते हो, क्योंकि ये भी x की वैल्यू है, ये भी x की वैल्यू है, ये y की वैल्यू है, ये y की वैल्यू है। तो अब हम यहाँ लिख देते हैं ऑन कंपेयरिंग। तो 1 इज इक्वल्स टू 1 प्लस ए अपॉन 2 हो जाएगा, और 1 प्लस बी अपॉन 2 इज इक्वल्स टू में 1 हो जाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ पर आ जाएगा 2 इज इक्वल्स टू 1 प्लस ए की वैल्यू यहाँ से 1 आ गई, और यहाँ पर आ जाएगा 1 प्लस बी इज इक्वल्स टू 2, दूसरी साइड ले गई,
तो बी की वैल्यू भी यहाँ से 1 आ गई। तो आपको ए और बी की वैल्यू क्वेश्चन में फाइंड करनी थी, जो कि फाइंड हो गई हमारी। अब इसके साथ साथ कह रहा है लेंथ ऑफ इट्स साइड्स भी फाइंड करो। तो आपको पता है कि पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, तो जितना ए बी होगा उतना ही सी डी होगा, और जितना ए डी होगा उतना ही बी सी होगा। तो ऐसा करते हैं, हम ए बी फाइंड करते हैं। तो ए के कोऑर्डिनेट्स मैं यहाँ लिख लेती हूँ कितने हैं, और बी के लिख लेती हूँ, ठीक है। तो ए के कोऑर्डिनेट -2 और 1 है, और बी के कोऑर्डिनेट ए और 0 था। ए की वैल्यू 1 है, अब मैंने यहाँ पुट कर दी। डिस्टेंस फॉर्मूला मैंने अपना लगाया, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, ठीक है ना। तो यहाँ आ जाएगा -2, सॉरी x2 तो 1 है मेरे पास, 1 + 2 का होल स्क्वायर, और यहाँ आ जाएगा 0 - 1 का होल स्क्वायर। तो ये हो गया 3 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर। तो 3 3 जा 9 + 1 हो गया, ठीक है। तो यहाँ से मेरा ए भी निकल गया, कितना, √10 यूनिट। जितना मेरे पास ए बी है उतना ही मेरे पास सी डी होगा। तो ए बी इज इक्वल्स टू सी डी, दोनों आ गए मेरे पास √10 यूनिट्स, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, अपना बी सी और फाइंड कर लेते हैं यहाँ। तो बी के कोऑर्डिनेट्स थे 1 और 0, ठीक है, और सी के कोऑर्डिनेट्स ऊपर से एक बार आप देख लो क्या है, 4 और बी है, तो 4 और 1 हो जाएगा, क्योंकि बी की वैल्यू भी 1 ही हमने फाइंड किया है। अगेन डिस्टेंस फॉर्मूला लगाया, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो 4 - 1 का होल स्क्वायर, 1 - 0 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो 3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर हो गया, ये भी सेम ही आ रहा है। तो 9 + का 1, तो आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पर √10 यूनिट। तो आप ये कह सकते हो कि जितना ए डी है उतना ही बी सी होगा, क्योंकि उसकी अपोजिट साइड्स जो हैं वो इक्वल होती हैं। आप रीजन में इसको लिख के आओगे यहाँ पर। अपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल, ठीक है। साइड्स फाइंड करनी थी, फाइंड हो गई। ए और बी की वैल्यू फाइंड करनी थी, वो भी फाइंड हो गई। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 32 जो है वो कंप्लीट होता है। अच्छा, ये क्वेश्चन 32 है, तो इसको यहाँ पर आप 32 लिख लेना, 32 क्वेश्चन है, ठीक है, कंप्लीट। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। थोड़े बहुत क्वेश्चन अभी इसके रहते हैं, पर डेली बेसिस पे करते रहेंगे तो चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। इसके साथ साथ काफ़ी सारे चैप्टर्स इस बुक के ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं, तो आप उन्हें भी साथ साथ कवर करते रहिए। वीडियो अच्छी लगे लाइक ज़रूर कीजिए। इस चैनल पे आपको इस बुक के सारे क्वेश्चंस मिलने वाले हैं, तो आपने चैनल नहीं सब्सक्राइब कर रखा तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।